I'm just going to give you guys एक brief introduction कि हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे since 1951. So हमारे सेंटर्स हैं लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के अंदर एंड हमारी जो प्राइमरी स्कॉलरशिप है उसका नाम है फुलब्राइट स्कॉलरशिप। एंड फुलब्राइट स्कॉलरशिप में ये होता है कि आपका इफ़ अ स्टूडेंट अप्लाइज फॉर द स्कॉलरशिप मास्टर्स एंड PhD लेवल का, या फिर अगर यू ग्रेड हमारा एक और प्रोग्राम है उसके लिए अप्लाई करें, कोई भी हमारी जो स्कॉलरशिप्स हैं उसके लिए अप्लाई करें फुलब्राइट की, तो वो फुली फंडेड होती है। आप जाते हैं पाकिस्तान से अमेरिका एंड देन यू स्टडी देयर फॉर द डेजिग्नेटेड पीरियड एंड देन यू कम बैक, क्योंकि ये एक्सचेंज प्रोग्राम है पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान। उसके अलावा हमारे पास मुख्तलिफ टेस्टिंग सर्विसेज हैं। USMLE, अगर किसी ने डॉक्टर बनना है पाकिस्तान में पढ़ाई करते हैं, दे वांट टू प्रैक्टिस इन द US एंड दे हैव टू टेक दिस एग्जाम कॉल्ड द USMLE, उसके लिए होता है। माइक्रोसॉफ्ट की डिफरेंट सर्टिफिकेशंस हैं, हम लोग वो भी कराते हैं। GRE, SAT, काफ़ी तरह के जो ऑनलाइन इंटरनेट IBTs कराते हैं, इंटरनेट बेस्ड टेस्टिंग, तो वो भी हम लोग काफ़ी ज़्यादा कराते हैं। वी हैव वेल ओवर 150-200 डिफरेंट एग्जाम्स दैट वी कंडक्ट at our center. So, being an education USA advisor, we're part of the US State Department, and हमारा काम है कि हम accurate, current और comprehensive information दें। अमेरिका में कोई 4,700 यूनिवर्सिटीज़ के करीब 4,400 के करीब यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, मगर हम एडवाइज़र के तौर पे हमारा ये काम है कि हम स्टूडेंट्स को इस तरह से गाइड करें कि उनको किन चंद यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना चाहिए कि एक तो उनको दाखिला भी मिल जाए और अगर उनको एड की ज़रूरत है तो वो भी मिल जाए, क्योंकि अभी तक फ़िलहाल अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ जो हैं पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा एड देती हैं। मैं खुद पहले मैं गवर्नमेंट कॉलेज से मैंने अपनी FSC की 2005 से 7 के दरमियान, और मैं ऑलमोस्ट 18 साल का था जब मैं गया अमेरिका पढ़ने के लिए पेन स्टेट। मैंने अपना बैचलर ऑफ साइंसेज एंड इकोनॉमिक्स वहाँ से की और फिर मैं वापस आ गया, और तब से लेके अब तक मैं एजुकेशन के साथ ही मैं मुंसलिक हूँ। रफली अब तो 10 साल हो गए हैं थिंक ऑलमोस्ट, मगर USDFP के साथ मुझे 5 साल हो गए। बहरहाल मूविंग फॉरवर्ड, जो एज एन एजुकेशन यूनिवर्सिटी एडवाइज़र हमारा काम एक बेस्ट फिट यूनिवर्सिटी फिगर आउट करना कि कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। शायद अगर कोई ख़ानदान वाला अगर किसी सर्टन सिटी या स्टेट में रहते हैं तो वहाँ पे कहाँ पे अप्लाई करना चाहिए, खर्चा कैसे बचाना है, कैसे पैसे की मैनेजमेंट करनी है, तो उन सारी चीज़ों में हम लोग असिस्टेंस देते हैं। उसके अलावा हम जितना भी काम करते हैं USDFP के अंदर, एवरीथिंग इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। हम लोग किसी चीज़ के लिए कोई हमारी पैसे नहीं लेते। इवन जो हमारी स्कॉलरशिप है, लाइक दिस ईयर हम लोग 190 के करीब के आसपास हम लोग फुली फंडेड स्टूडेंट्स अमेरिका भेज रहे हैं मास्टर्स एंड PhD लेवल के ऊपर। तो ऑब्वियसली दैट रिक्वायर्स मिलियंस ऑफ डॉलर्स, और ये हम बहुत देर से कर रहे हैं, 1951 से कर रहे हैं। तो हम जो कुछ भी करते हैं एवरीथिंग इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। हम जो भी सेशंस करते हैं, अभी जो साइंस मेला हो रहा है यहाँ इधर की हमने स्पॉन्सरशिप की है, एंड बेसिकली मकसद यही होता है कि समथिंग एंड एनीथिंग रिलेटेड टू एजुकेशन हम उसकी किसी ना किसी तरह से उसके अंदर हिस्सा ले सकें। हम लोग GRE वर्कशॉप्स वगैरह कराते हैं। हमारे दफ्तर में एक लाइब्रेरी है, हम उसमें भी अगर आप लोगों का भी इस्तेमाल करनी हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी आ सकता है। मेरा दफ्तर जो लाहौर के अंदर है, हम लोग SC कॉलेज के अंदर हमारा अपना बनाया हुआ है। एंड उसके अलावा एक और चीज़ भी है, अमेरिकन स्पेसेस होती हैं कुछ लिंकन कॉर्नर के नाम से। तो आप लोगों ने शायद अगर किसी को रिसर्च करने का शौक है तो JSTOR एक है जिसकी आपको मेंबरशिप लेनी पड़ती है, वहाँ पे आप डिफरेंट रिसर्चेज आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं जिसके अदरवाइज पैसे देने पड़ते हैं। तो हमारे अमेरिकन से लिंकन कॉर्नर्स के अंदर दे फ्री ऑफ कॉस्ट, यू विल हैव एक्सेस टू दैट सर्विस। एंड आल्फा 3 टावर में हमारा एक लिंकन कॉर्नर है यहीं पे ITU के अंदर। एंड अगर आप लोगों को जो उसको क्या कहते हैं 3D प्रिंटर्स, सो हमारे पास 3D प्रिंटर्स भी वहाँ पे पड़े हुए हैं, VR गॉगल्स वगैरह ये, व्हेन यू कैन एक्सेस एनी ऑफ द ऑल ऑफ दिस फॉर एब्सोल्युटली फ्री। जस्ट गो गूगल कर लें आपका लिंकन कॉर्नर लाहौर, रजिस्टर करें, लिटरली 1 मिनट लगेगा एंड यू विल हैव एक्सेस टू ऑल ऑफ दीज थिंग्स। एंड देन उसके अलावा वन-ऑन-वन एडवाइजिंग आ जाती है, जहाँ पे आप कोई मेरे साथ अगर आप लोग हमारे साथ रजिस्टर करें हमारी सर्विसेज पे, देन वी कैन गाइड यू कि अच्छा अगर आपने बैचलर्स में आपने अपने बच्चे को बैचलर्स में भेजना है बाहर, या मास्टर्स में भेजना है, या PhD करनी है किसी ने, तो हम उसमें गाइडेंस देते हैं A to Z।
तो मैं बिल्कुल ये वैसे तो मेरी प्रेजेंटेशन बहुत लंबी है मगर मैं इसको काट पीट के लेकर आया हूँ क्योंकि एक तो टाइम की भी कमी है और ऑडियंस के लिहाज से ऑब्वियसली बात करनी चाहिए। तो ये हमारा ईमेल एड्रेस है lhradvisors@uscfp.org। इसके अलावा हमारी आपको फेसबुक के हमारे हैंडल्स हैं ये भी नीचे लगे हुए हैं USA पाकिस्तान के। तो आपको कोई भी सवाल हो या कुछ भी हो यू गाइस कैन फील फ्री टू आस्क अस। इसके अलावा बल्कि आई डू वन मोर थिंग। ये हमारी वेबसाइट है educationusa.pk। ठीक है, यू गाइस कैन गो देयर एंड आप लोग हमारी फ्री एडवाइजर सर्विस के लिए रजिस्टर कर सकते हैं एंड दैट्स प्रीटी मच इट। थैंक यू। आपको मेरी बात सुनी, किसी को कोई सवाल है मेरे से प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी। मैं लिटरली हम लोग हर रोज़ ये काम करते हैं। अभी पिछले दिनों में सरगोदा फैसलाबाद गया हुआ था, हम लोग कहीं भी अपना तक मेरा एरिया आता है, मेरी टीम ऑफ 3 पीपल। तो हम लोग पूरे पंजाब के अंदर कोशिश करते हैं कि जहाँ जहाँ पे भी जा सकें अवेयरनेस क्रिएट कर सकें एजुकेशन की, अमेरिकन एजुकेशन की। स्कॉलरशिप बतेरी होती हैं, 150-200 यूनिवर्सिटीज़ हैं अमेरिका में जो कि फुल एड देती हैं स्टूडेंट्स को। बस तरीका होता है कि किस तरह से अप्लाई करना है, कैसे ढूंढनी है यूनिवर्सिटीज़, स्टूडेंट अपनी प्रोफाइल कैसे बनानी है, क्योंकि पूरा प्रोसेस होता है ये। अगर तो बैचलर्स पढ़ने जा रहे हैं किसी ने अपना तो ज़रूरी है कि वो 1 साल पहले ये काम सारा शुरू किया जाए, क्योंकि आप जब अप्लाई करते हैं अमेरिका के लिए तो आप सिर्फ पाकिस्तान के बच्चों के साथ कम्पीट नहीं करें, आप पूरी दुनिया के बच्चों के साथ कम्पीट करें। तो इसको मद्देनजर रखना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक दैट्स प्रीटी मच इट। ओके, वी हैव अ क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज नाज़िया खान एंड आई एम स्टिल स्टडीइंग। My name is Naज़िया Khan and I am studying in East University Lahore. I am a graduate in physics. मेरा क्वेश्चन ये आपसे है कि अगर लाइक आपने अभी डिस्कस किया कि अमेरिका में यूनिवर्सिटीज़ में बैचलर्स मास्टर डिग्री तो अगर अभी हम बताना चाहें तो जिसकी रैंकिंग भी हाई हो यूनिवर्सिटी तो आप हमें गाइड कर सकते हैं। जिसकी क्या हाई हो? रैंकिंग मतलब अमेरिका। अच्छा, रैंकिंग की पहली बात है ये, रैंकिंग को तो दिमाग से बाहर निकाल रहे हैं। चक्कर ये है कि क्योंकि मैं तो क्या, आई रिप्रेजेंट स्टेट डिपार्टमेंट एजुकेशन एंड कल्चरल अफेयर्स के अंडर हम लोग आते हैं, उसके अम्ब्रेला के अंडर। तो हम लोग रैंकिंग के तो देखते ही नहीं, क्योंकि देखिए ऑब्जेक्टिव ये है कि पढ़ाई करनी है, उसके बाद नौकरी करनी है, ज़िंदगी गुजारनी है, राइट। कोई पंजाब कॉलेज से पढ़े या मेरे जैसे पेंसिल से पढ़े या गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़े, रियलिस्टिकली स्पीकिंग इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा ज़िंदगी में, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपका काम बोलता है, योर परफॉर्मेंस स्पीक्स। जस्ट बिकॉज यू गेट 4.0 इन स्कूल कॉलेज और स्कूल डजंट मीन कि आपकी परफॉर्मेंस भी उतनी अच्छी होगी रियल वर्ल्ड प्रैक्टिकल वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि थ्योरेटिकल चीज़ पढ़ना एक मुख्तलिफ चीज़ है और उसको इम्प्लीमेंट करना बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है। दैट बीइंग सेड वी कैन असिस्ट यू इन, यू सेड आप 3rd ईयर के अंदर है GC में, 2nd ईयर गवर्नमेंट कॉलेज में, तो आप ट्रांसफ़र कर सकती हैं। अब आई डोंट नो वो एड की कितनी ज़रूरत है, मगर एड ट्रांसफ़र के अंदर कम मिलती है, मगर उसके भी तरीके हैं कि यूनिवर्सिटी को अप्रोच किया जाए, उनसे पूछा जाए कि ऑनर्स कॉलेज में अगर हमें दाखिला मिल सके, या फिर उनसे कहा जाए कि कोई असिस्टेंटशिप मिल सके, जिसकी वजह से कभी एडमिशन्स वेव ऑफ हो जाती हैं, या कोई प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप की तरफ देखा जाए। तरीके तो बेतहाशा हैं, इवन इफ़ यू आर ट्राइंग टू ट्रांसफ़र, ये नहीं कि तरीका नहीं है, मगर फिर आप ये होगा कि you might have to spend 2.5 maybe 3 years then in the US to complete your bachelor's, फिर ये होगा। तो मेरे ख्याल में अगर तो मेरी राय दी जाए तो आई थिंक द आइडियल सिचुएशन फॉर नाउ फॉर यू वुड बी कि आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करें अमेरिका, क्योंकि अभी आपका सिस्टम शुरू हो चुका है। आई थिंक यहाँ पे ब्रेक लगाना, टाइम ज़ाया करने का तो फ़ायदा नहीं है। इट्स बेटर दैट इन योर 3rd ईयर यू स्टार्ट researching universities for your masters and then उसके लिए apply किया जाए। If what? मुझे कुछ समझ नहीं आई। If I want to go there by scholarship or apply scholarship के लिए apply तो उसके लिए क्या करना? Bachelor's level पे मास्टर्स? मास्टर्स। सो मास्टर्स में ये होता है कि जब हम अप्लाई करते हैं
एक तो उनकी रिक्वायरमेंट्स देखनी होती है, कभी कभार वेव भी कर देते हैं, मगर GRE एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, ग्रेजुएट ब्रैकेट एग्जाम। मगर असल तरीका ये होता है कि जब यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो हमें उनके प्रोफेसर्स को रीच आउट करना पड़ता है और उनसे पूछना पड़ता है कि ग्रेजुएट या फिर टीचिंग या फिर रिसर्च असिस्टेंटशिप कोई अवेलेबल है, क्योंकि असिस्टेंटशिप हमें चाहिए। जब असिस्टेंटशिप मिलती है तो वो बेसिकली एक तरह की नौकरी होती है आपके उसके साथ स्टडीज़ के साथ, मगर उसके अंदर यू आर वर्किंग फॉर द प्रोफेसर, एंड जब प्रोफेसर के लिए काम करेंगे तो आपकी ट्यूशन वेव ऑफ हो जाती है। तो दिस इज़ द वे दैट यू गेट एड और मास्टर्स या PhD लेवल। और अमेरिका में एक्चुअली एड सबसे ज़्यादा है भी मास्टर्स और PhD लेवल के ऊपर, क्योंकि रिसर्च के अंदर हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस इफ नॉट बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगते हैं, जो कि गवर्नमेंट उनकी तरफ गवर्नमेंट देती है यूनिवर्सिटीज़ को। तो इसीलिए पाकिस्तान की मार्केट भी एक्चुअली 50-50 है बैचलर्स और मास्टर्स की एज ऑफ लास्ट ईयर, मगर पहले बैचलर्स के ज़्यादा मास्टर्स के ज़्यादा होते थे। मगर ये तीन चीज़ें जो कि आपको ढूंढनी पड़ेगी व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर योर मास्टर्स इनटू द US, और प्रोफेसर से पहले से बात करनी होगी कि ये मैं इस चीज़ में अपनी रिसर्च करना चाहती हूँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ, एंड यू हैव टू सी कि वो प्रोफेसर का भी क्या वही है फील्ड ऑफ व्यू, फील्ड ऑफ स्टडी, एंड देन उनको कन्विंस करना होगा। ऑब्वियसली यू हैव टू स्पीक विद देम ऑन अ वीकली बेसिस एंड ट्राई टू कन्विंस देम दैट यू आर द राइट पर्सन फॉर द जॉब। इट्स लाइक एसेंशियली अप्लाइंग फॉर एन इंटरव्यू फॉर अ जॉब। मेरिट बेस्ड के ऊपर तो फिर इस तरह से करें कि आपकी सर्टेन ग्रेड्स हो, या फिर GRE की बेस के ऊपर कि वो कहें कि अच्छा GRE का स्कोर आपका मिनिमम इतना होगा तो फिर हम आपको XYZ स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल होंगे। सो दैट वुड बी अ मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप, एंड यूजुअली होती हैं, अमूमन होती हैं। यस अमन वन और लास्ट क्वेश्चन जो भी है मैंने या अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली मैं पूछना ये चाह रहा था कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है मास्टर स्टडी के लिए? यार हर यूनिवर्सिटी का तो मुख्तलिफ होगा ना, मगर रियलिस्टिकली स्पीकिंग आपको बस अपनी डिग्री टेस्ट करानी पड़ेगी HEC से, क्योंकि इक्विवेलेंसी चाहिए हमें पाकिस्तानी सिस्टम से दूसरे सिस्टम के लिए, दैट्स इट। उसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो काफ़ी उनको पता है पाकिस्तान की सारी यूनिवर्सिटीज़ का मोस्टली अमेरिका में, और वो HEC को तो 100% पता है, तो वो बड़े आराम से इक्विवेलेंसी हो जाती है। सो वो इतना कोई डॉक्यूमेंटेशन का मसला नहीं है। और सेकेंडरी मास्टर वीज़ा सक्सेसफुल मास्टर के वीज़ा सक्सेसफुल जो मतलब मास्टर्स के वीज़ास मतलब रिजेक्शन और सक्सेसफुल का रेट। यार अगर आप बोनाफाइड स्टूडेंट हैं फिर तो कोई मसला नहीं है। बाय बोनाफाइड आई मीन एक जेन्युइन स्टूडेंट है जो कि वहाँ बिताना चाहता है पढ़ने के लिए, कोई मसला नहीं है। मास्टर्स का कोई स्पेसिफिक वीज़ा नहीं होता, स्टडी वीज़ा कहलाता है, इसको F1 वीज़ा, तो वो इतना कोई मसला नहीं। अब 8,500-9 हज़ार वीज़े लास्ट ईयर लगे हैं, जा रहे हैं बच्चे, इट्स नॉट दैट कि नहीं जा रहे, बिल्कुल जा रहे हैं और हर साल बढ़ते जाते हैं। और ये मास्टर के बाद PhD भी हम बैचलर के बाद बिल्कुल जो मर्जी पढ़ना ट्राई कर सकते हैं। तो ये PhD और मास्टर डिफरेंस क्या है कि मास्टर करने से PhD दोनों भी दोनों PhD को एक हिसाब So you would probably have to enroll in a master's leading to PhD program. मगर अगर वो ना भी हो, मैं बदले लोगों को जानता हूँ जो कि पहले मास्टर्स करते हैं, ग्रेजुएट होने से पहले ही वो किसी और प्रोग्राम में अप्लाई कर लेते हैं PhD के, मगर वो पहले से अपने प्रोग्राम ऑफिसर के साथ बात कर लेते हैं जो यूनिवर्सिटी के जो उनका एकेडमिक एडवाइजर होता है, क्योंकि अगर उनको आप में पोटेंशियल नजर नहीं आएगी तो फिर वो कहेंगे कि आपको अप्लाई करने का फायदा नहीं है। बस PhD बहुत एक रेगुलर प्रोग्राम होता है, 3 से 5 साल लग जाते हैं, फिर उसमें आपने पढ़ाई करनी है। बस अमेरिका का PhD सबसे मुश्किल है वर्ल्ड, क्योंकि 3 से 5 साल लग जाते हैं। इंग्लैंड में 2 से 3 साल में भी लगते हैं। अमेरिका में रिसर्च बेस बहुत ज़्यादा है, यूरोप के अंदर इट्स मोस्टली एकेडमिक बेस्ड PhDs। तो